Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अल्फाबेट के पॉइंट पे, आई होप आप लोगों ने उसे जरूर पसंद किया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे इस रीजनिंग के एक बहुत ही खास टॉपिक पे, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे डील करना है, तो अब हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके ट्रिक्स को सीखेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है इन अ सर्टेन कोड क्वेश्चन इज रिटन एज TXHVWLRQ। यानी किसी कोड भाषा में क्वेश्चन को TXHVLRQ कहा जाता है, तो उसी वे में आंसर को कैसे लिखेंगे, हाउ इज आंसर रिटन एज। तो दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, 4 ऑप्शंस वहां गिवन होंगे, तो चाहे तो आप इसको ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने वो वर्ड लिखा है क्वेश्चन, और इस वर्ड का कोड मैंने नीचे लिखा है, यानी क्वेश्चन लिख के उसका जो कोड था वो मैंने नीचे लिखा है। जी हाँ, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, उसका सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप, सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आप जो भी वर्ड दिया हो उसके कोड को उसके ठीक नीचे लिखिए। इससे ये रिलेट करना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, वर्ड के ठीक नीचे कोड हमने लिख दिया, अब इसको हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे हो Q, और जब Q को चेंज किया है तो Q से T बनाया है, Q से T बनाया है, तो Q से T आने का मतलब Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T आता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे +3 हुआ है, हुआ ना। अब सेम वे में अगर हम चले, U से X हुआ है, तो U के बाद V आता है, V के बाद W आता है, W के बाद X आता है, तो हम अगेन कह सकते हैं फिर से यहाँ +3 हुआ है। और अगर आप गौर से देखें तो बस यहाँ भी +3 हुआ है, और S से V होने का मतलब यहाँ भी +3 हुआ है, T से W होने का मतलब यहाँ भी +3 हुआ है, I से L होने का मतलब यहाँ भी +3 हुआ है, O से R होने का मतलब यहाँ भी +3, N से Q यहाँ भी +3। तो हमने इस क्वेश्चन में जो पैटर्न समझा है वो पैटर्न ये रहा कि सारे लेटर्स में +3 हुए हैं। बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, उसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सिर्फ ये +3 ही हो, कभी कभी +5 +10 होता है। तो क्या हम बारी बारी उंगली पे काउंट करेंगे हर लेटर को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर यहाँ पे Q है तो हमें पता होना चाहिए Q 17 पे होता है, और 17 में +3 करेंगे तो आ जाएगा क्या 20 यानी T। तो हमें ये पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो हमने पैटर्न देखा, यहाँ पे लेटर्स में +3 हुए हैं, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आंसर का कोड क्या होगा, आंसर का कोड क्या होगा। तो हम आंसर्स के भी लेटर्स को +3 करेंगे। तो सबसे पहले ए में जब हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। एन में हम +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। जब हम S में +3 करेंगे तो बस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। जब हम W में +3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z होगा। और E में +3 करने पे ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और R में +3 करने पे ये U हो जाएगा। तो हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी, DQVZHU। तो दोस्तों, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा ये +3 हो, ये कुछ भी प्लस कर सकता है या कुछ भी माइनस कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बोला है कि इन अ सर्टेन कोड रिजल्ट इज रिटन एज WJXZQY। रिजल्ट को अगर WJXZQY लिखा जाता है, हाउ इज लैपटॉप रिटन एज। तो लैपटॉप को क्या लिखेंगे? अगेन वीडियो पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। तो दोस्तों, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने हमने वो वर्ड लिख दिया है जैसे कि रिजल्ट, और रिजल्ट का कोड उसके नीचे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे अगेन तरीका वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे देखते हैं, अब R को रिलेट करते हैं कि अगर R से W हो गया,
R से W होने का मतलब क्या हो गया बॉस, यहाँ पे +5। जी हाँ बिल्कुल बॉस, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। E से J होने का मतलब यहाँ से क्या मिला, अगेन +5, और S से X होने का मतलब यहाँ भी +5, U से Z होने का मतलब यहाँ भी +5, L से Q होने का मतलब यहाँ भी +5, और T से Y होने का मतलब यहाँ भी +5। तो दोस्तों वही चीज है, आप एक एक लेटर गिनिए मत, आपको प्लेस वैल्यू याद करनी होगी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ R आता है 18 पे, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 यानी 23, और 23 पे क्या आता है W। आपको इस तरीके से रिलेट करना होगा, इसीलिए पिछला वीडियो जरूर देखिए आप लोग। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे पैटर्न मिला हमें +5, तो आते हैं उधर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो वर्ड था लैपटॉप, तो लैपटॉप का कोड क्या होगा, तो यहाँ भी हम करेंगे +5। तो सबसे पहले L में +5, अब देखिए L आता है 12 में, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 17, 17 यानी क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। A में +5 करेंगे तो A आता है 1 पे +5 करेंगे 6 यानी क्या हो जाएगा F हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम P में +5 करेंगे तो U हो जाएगा, T में +5 करेंगे तो Y हो जाएगा, और O में +5 करेंगे तो T हो जाएगा, और P में +5 करेंगे तो U हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया QFUYTU। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखें तो यही है आपका आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड फैक्टर इज रिटन एज DYARMP। किसी कोड भाषा में फैक्टर को DYARMP लिखा जाए तो मार्केट को क्या लिखेंगे, हाउ मार्केट इज रिटन एज। तो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो अब हम आते हैं इस थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और जरा गौर से समझिएगा। जैसा पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था तरीका, सेम उसी पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम लेटर्स को पहचानने की कोशिश करें तो यहाँ पे F का D हुआ है, F का D हुआ है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो प्लस हो रहा था, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर क्वेश्चन में वो प्लस हो, माइनस भी तो हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें F से D हुआ है तो हम कह सकते हैं ये -2 हुआ है, क्योंकि F के पहले E आता है, E के पहले D आता है, तो -2 हुआ है। और यहाँ पे बात करें A से Y, तो A से भी अगर हम बैक जाते हैं, एक चीज आप बॉस जरूर समझिएगा, अल्फाबेट 26 होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन रीजनिंग में अगर बात किया जाए 27 यानी 27वां लेटर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वो वापिस ए होगा। रीजनिंग में अल्फाबेट 26 पे खत्म नहीं होते, वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है, जैसे 27 पे, 28 पे भी, 29 पे सी, ये ऐसे कंटिन्यू बना रहता है। तो इसी तरीके से जब हम ए से रिवर्स यानी बैक आते हैं, तो उसके बाद ए से एक बैक आएंगे तो Z के बाद एक और बैक आएंगे Y आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं A से -2 पे हमें Y मिल गया। सेम उसी पैटर्न पे C से जब हम -2 करेंगे तो A मिल जाएगा, T से -2 करेंगे तो R होगा, O से -2 करेंगे M होगा, और R से -2 करेंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो सेम वे में हम बात करेंगे मार्केट का कोड क्या होगा। अब हम मार्केट के लिए अगर देखने जाए तो यहाँ से M में -2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा K हो जाएगा। A में -2 करेंगे, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, और उसके बाद R में -2 करेंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा, फिर K में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और E में -2 करेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा, और लास्टली T में -2 करने पे क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया KYPICR, यानी ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इजी है, बस ध्यान से इसको समझिए। अभी हम और भी क्वेश्चन आगे ला रहे हैं, और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये रहा। तो दोस्तों आप लोग चौथे क्वेश्चन में देख रहे होंगे, जहां लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज XLNKFGVI, यानी कंप्यूटर का कोड आपको दिया हुआ है, और इस बार आपको जो कोड निकालना है वो है मिडनाइट का कोड। मिडनाइट का कोड क्या होगा, तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देखिए। तो दोस्तों हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, और आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें कंप्यूटर वर्ड दिया हुआ और इसके नीचे उसका कोड दिया।
अब देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले तीन क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कुछ प्लस कर रहा था, कुछ माइनस कर रहा था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सिर्फ यही दो ही पैटर्न है कि या तो प्लस करें या तो माइनस करें, ठीक है। हमने आपको कुछ चीजें याद करने के लिए, फिर मैं वही दोहरा रहा हूं, मैंने आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू याद करने को बताई थी। अगर वो आपको याद होती तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। गौर से अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें C से X हुआ है, O से L हुआ है, M से N हुआ है। अब दोस्तों जिन लोगों ने को ये याद होगा, जिन लोगों ने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी, उनको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, और वो उन्होंने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जी हाँ, अब यहाँ पे किया ही कुछ नहीं गया बॉस। अगर आपको याद होगा तो ये है ऑपोजिट वैल्यू। जैसे C का उल्टा क्या था? X। याद आ रहा होगा आपको, वहां पे हमने एक वर्ड बताया था क्रैक्स। C का उल्टा X, O का उल्टा L, M का उल्टा N, P का उल्टा K, U का उल्टा F, T का उल्टा G, E का उल्टा V, R का उल्टा I। तो यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट मिला, यहाँ पे जो हमें लॉजिक मिला, वो मिला ऑपोजिट वैल्यू। क्या मिला? ऑपोजिट वैल्यू, यानी लेटर्स का ऑपोजिट लिखा है। तो सेम वे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आते हैं, तो यहाँ M का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। I का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। D का ऑपोजिट W हो जाएगा। N का ऑपोजिट M हो जाएगा। I का ऑपोजिट अगेन R हो जाएगा। G का T, H का S, T का G हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया NRW MRT S G। जी हाँ, ऑप्शन नंबर B ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों यही सब ट्रिक आपको सीखने हैं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला 5वां क्वेश्चन कुछ ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इन अ सर्टेन कोड फ्रोजन इज रिटन एज WKNCXO, यानी फ्रोजन का कोड दिया हुआ है, फ्रोजन लिखा हुआ है, और आपको जिसका कोड बताना है वो वर्ड है मोल्टन। तो मोल्टन का कोड क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। एक बार दोस्तों अब हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 और इसके सोल्यूशन पे, और गौर से देखिएगा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फ्रोजन और उसका कोड दिया हुआ है, उसको हमने नीचे लिख लिया है। अब हम आते हैं इसके पैटर्न पे, इसको पैटर्न समझिएगा। अगर आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे क्या ट्रिक था? बस ऑपोजिट वैल्यू। देखिए हम हर क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा अपोजिट कर सकता है, ऑपोजिट वैल्यू यूज किया था। तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अपोजिट कर सकता है, बस कभी कभी वो अपोजिट करके भी उनमें कुछ प्लस माइनस कर देता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, यहाँ पे F से W हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं F का अपोजिट क्या होता है? U होता है। और U में अगर हम +2 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? W मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। और I में +2 कर दे, यानी I में +2 करने का मतलब IJK, तो K आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी बात करें अपोजिट +2, यहाँ पे बात करें O का अपोजिट L में जब हम +2 करेंगे तो क्या होगा बस? N आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। Z का अपोजिट क्या होता है? A होता है, और इसमें +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें E का अपोजिट क्या होता है? V में +2 करेंगे तो X मिल जाएगा सेम वे में। और सेम वे में N का अपोजिट M में +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? O मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक क्या सीखा बस? अपोजिट +2। देखिए यही है, हर क्वेश्चन में आपको एक एक ट्रिक सीखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपोजिट नहीं, ये अपोजिट में भी कुछ ना कुछ कभी प्लस कर देता है, कभी माइनस कर देता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें अपोजिट +2 किया है। तो सेम वे में हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं अपोजिट +2, M का उल्टा क्या हो जाएगा? N, और N में जब हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। बात समझ में बस। फिर उसी तरीके से हम बात करें O में O का ऑपोजिट क्या होता है? L में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम बात करें L का उल्टा क्या होता है? O में हम जब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। फिर हम बात करें T का ऑपोजिट क्या होता है? G होता है, और G में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। E का ऑपोजिट V में +2 करने पे क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा। N का उल्टा M होता है, M में +2 करेंगे तो
ओ मिल जाएगा। तो बिल्कुल हमें आंसर मिल गया PNQIXO। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ये रहा करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यानी छठे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपको छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से लिखा होगा, इन अ सर्टेन कोड हिल्टन इज रिटन एज HICBFE। यदि किसी कोड भाषा में हिल्टन को HICBFE लिखा जाए तो फिर बिलियन को क्या लिखेंगे? जी हाँ, हिल्टन का कोड दिया है और हमें बिलियन का कोड पूछा है। 4 ऑप्शंस वहां गिवन है, तो बस ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हिल्टन है और इसका कोड इसके नीचे दिया हुआ है। आई होप आप में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन कुछ लोग इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सोच में जरूर पड़े होंगे। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिससे एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, और ये थोड़ा सा हट के है जो हम लोगों ने अब तक देखा। क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं प्लस या माइनस हो रहा था, कहीं ना कहीं वो ऑपोजिट वैल्यू को यूज कर रहा था, बट यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब क्या है जरा ध्यान समझिएगा। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ देखें यहाँ पे कि हिल्टन से ये बना है, ठीक है, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि इसका लॉजिक क्या है, अप्रोच कैसे बनाना है वो समझिएगा। अगर आप गौर से देखो तो यार ये H को H ही रहने दिया है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। I को I ही रहने दिया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे इसने L को चेंज करके C बनाया है, और T को चेंज करके B बनाया है, O को चेंज करके F बनाया है, और N को चेंज करके E बनाया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे कोई पैटर्न कोई तो बन ना रहा है कि यहाँ पे सेम रखा है और यहाँ काफी माइनस हुआ है, यहाँ पे भी जो माइनस हुआ है यहाँ, लेकिन कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन फंसे, देखिए यहाँ पे एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। अगर कभी आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि नहीं ये आपसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हो। जितने लेटर्स लिखे हैं आप एक चीज जरा नोटिस कीजिए, ये जो कोड है अगर इसको आप गौर से देखिए तो ये सारे लेटर्स इसके सिंगल डिजिट वाले हैं। सारे लेटर्स HICBFE ये सब वो लेटर हैं जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में होती है। इससे हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे। अब जैसा हमने यही बताया, अगर आपको पैटर्न ना समझ में आए तो करिएगा क्या, आप सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिए वहां पे। जैसे H की बात करें तो H आता है 8 पे, I 9, L 12, T 20, O 15, N 14, और नीचे जो कोड है उसकी भी प्लेस वैल्यू लिखिए यहाँ पे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। H 8, I 9, C 3, B 2, F 6, E5। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये सिंगल डिजिट में H था तो ये सेम टू सेम है, 9 भी सिंगल डिजिट में है, ये सेम टू सेम है। बदला वो है जितने डबल डिजिट वाले। अब इसको कैसे बदला है, यानी अगर हम यहां देखें 12 को यहां 3 बनाया है, इट मीन्स 1 + 2 दोनों डिजिट को आपस में जोड़ा गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दोनों डिजिट को आपस में जोड़ा गया है। यानी पैटर्न क्या है कि जो सिंगल डिजिट वाले लेटर्स है उनको सेम टू सेम लिखा है, लेकिन जितने डबल डिजिट वाले लेटर्स हैं उनको आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट किया है। जैसे L आता है 12 पे यानी 2 1 3 3 यानी C, 20 T कितने पे आता है 20 पे यानी 2 + 0 आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 यानी B। O कितने पे आता है 15 पे तो 1 + 5 यानी 6 F। N कितने पे आता है 14, 4 + 1 कितना हो गया 5 यानी E। तो यानी हमें मिल गया यहाँ सिंगल डिजिट सेम टू सेम होगा और डबल डिजिट को सिंगल में कन्वर्ट किया गया है। सेम वे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे B का B ही हो जाएगा, I का भी I ही होगा क्योंकि ये सिंगल लेटर में है। अब देखिए यहाँ L आया, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 3 यानी C हो जाएगा। तो यहाँ पे भी L का C हो जाएगा, I सेम टू सेम रहेगा। O देखिए O आता है 15 यानी 15 पे यानी 5 और 1 6 यानी ये हो जाएगा क्या F। सेम N कितने पे आता है 14 पे आता है, 14 पे 14 यानी 4 1 5 5 यानी क्या हो जाएगा इसका E हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया BICCIFE। तो इसका ऑप्शन
आप देख लीजिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन होगा, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है उसे आप ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, जी हाँ, BICCIFE। तो देखिए ये भी एक पैटर्न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो दोस्तों आप 7वां क्वेश्चन देखिए, वहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड स्टूडेंट इज रिटन एज WBUFBPG। स्टूडेंट का कोड दिया हुआ है, आपको निकालना है मंडेन का कोड क्या होगा, MUNDANE। मंडेन का कोड क्या होगा। अगेन वीडियो पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को ट्राई कीजिए। चलिए आइए दोस्तों इसका भी सोल्यूशन किया जाए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों का सोल्यूशन भी मिल गया होगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ड दिया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का कोड हमें ये दिया है। अब एक चीज और हमें बताना है, अब तक पिछले जो हम लोगों ने 6-7 क्वेश्चंस में देखे थे, सब में जो रिलेट हम कर रहे थे वो सारे लेटर्स को आमने सामने रिलेट कर रहे थे, यानी इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। बट बस एक बात है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में ही ये चीज, यही रूल अप्लाई हो, ठीक है। तो जो हम लोग अब तक बनाते आ रहे थे, आमने सामने रिलेट कर रहे थे, वो था स्ट्रेट पैटर्न। लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन इसी बेसिस पे होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पैटर्न 2 होते हैं। अब तक हम लोग जो हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स देख रहे हैं। लॉजिक हमने जो देखा, हमको उन्हीं लॉजिक्स पे पढ़ने हैं। लेकिन बॉस यहाँ लॉजिक के अलावा हमें पैटर्न पे भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 पैटर्न है, अब तक के सारे क्वेश्चन स्ट्रेट रिलेट हो रहे थे, यानी वो स्ट्रेट पैटर्न थे। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो क्रॉस पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ बॉस, ये क्रॉस पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। और ये क्रॉस पैटर्न होता क्या है, जरा एक बार इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई ऑड नंबर का लेटर हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 लेटर का और उसका कोड दिया हो कुछ इस टाइप से, तो हमेशा याद रखिएगा इसका चेंज यहां होगा, इसका चेंज यहां होगा और इसका चेंज यहां होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और अगर यही मान लीजिए कोई इवन नंबर का वर्ड होता, वो मान लीजिए हम मान लेते हैं जैसे 4 लेटर का वर्ड होता और इसका कोड उसके नीचे अगर हम कुछ लिखते ऐसे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसकी चेंजेस यहाँ होगी, इसकी चेंजेस यहाँ होगी, और इसकी चेंज यहाँ होगी और इसकी चेंज यहाँ होगी। वो कुछ इस बेसिस पे क्रॉस पैटर्न काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्रॉस पैटर्न कुछ इस बेसिस पे काम करता है। अब क्रॉस पैटर्न को सॉल्व करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे करना क्या है, आपको जितने लेटर्स हैं उनको इक्वल में बांट दीजिए, इक्वल पार्ट में, और तब ट्राई कीजिए कोई लॉजिक क्या मिलता है क्या। हाँ, अब जैसे 6 लेटर है तो बस हम उसको 3-3 के पार्ट में बांट सकते हैं, 8 है तो हम उसे 4-4 के पार्ट में बांट सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, 10 है तो हम 5-5 में बांट सकते हैं। यहाँ पे 7 लेटर है, 3.5 में तो नहीं बांट सकते ना, ठीक है। तो अगर कभी भी ऑड नंबर में हो तो एक काम कीजिए, ये मिडिल वाले को एज इट इज छोड़ दिए, अलग कर लीजिए। जो मिडिल वाला इसको अलग कर लीजिए, किनारे वाले अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये मिडिल वाला ही आपको हिंट देगा, मिडिल वाला ही आपको हिंट देगा कि सोचना क्या है, क्या। जैसे यहां मिडिल में हम देखिए डी से एफ हुआ है, तो हम कह सकते हैं डी के बाद ई के बाद एफ, यानी डी में क्या हो गया +2। देखिए हुआ यहां पे भी +2 है, ठीक है। तो हमने अब सोचने का तरीका यही रखना है कि मिडिल से हमें थोड़ा एक आइडिया लगा कि हाँ +2 होना है। तो जरा चेक करते हैं, यहाँ एस है, एस में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा बॉस, यू मिलेगा हमें, ठीक है। एस में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू मिल जाएगा। और बात करें तो यू कहाँ है, इस जगह पे। फिर इस टी में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा, वी मिलेगा जो कि यहाँ पे है। और इस यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू मिलेगा जो कि यहाँ पे है। आप गौर से देखिए बस, यहाँ हुआ +2 है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये क्रॉस पैटर्न में हुआ है, जैसा हमने यहाँ बताया था, इसी पैटर्न पे वो चेंज हो रहा है। सेम आते इधर में देखिए, ई में जब हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। टी में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एन में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी हुआ यहां भी +2 है, कॉन्सेप्ट हमारा +2 का ही है, बस फर्क ये कि ये स्ट्रेट ना होके क्या हो गया है, क्रॉस हो गया है। तो अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन वाले वर्ड पे जिसका हमें बताना था मंडेन का कोड क्या होगा। तो यहां पे भी लॉजिक वही है, क्रॉस +2। तो पहले इसको हम इक्वल पार्ट में बांट देते हैं बॉस, मिडिल को अलग कर लीजिए, ठीक है। अब डी से अगेन +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एफ मिल जाएगा, ठीक है। और जब क्रॉस में चलेंगे तो इस एन का +2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एम का +2 यहां चला जाएगा, यानी
O हो जाएगा यहाँ पे, और U का +2 क्या हो जाएगा, W, जो कि यहाँ हो जाएगा। तो सेम वे में E पे आते हैं, E का +2 यहाँ फॉरवर्ड यानी फ्रंट पे आ जाएगा, E का +2 आगे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा, N का +2 यहाँ होके क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और A का +2 यहाँ आके C हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया PWOFGPC, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, यही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत अधिक एग्जाम में मिलता है जहां क्रॉस पैटर्न की बात होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड मंडे इज रिटन एज MLNBZW, यानी मंडे का हमें कोड दिया हुआ है और हमें निकालना है लैपटॉप का कोड क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो को पॉज कीजिए और अगेन ट्राई कीजिए। इस बार आपको एक और पैटर्न मिला है, नया चीज सीखने को मिला है कि हाँ क्रॉस पैटर्न, तो आप इसको ट्राई कीजिए, एक बार देखिए क्या होगा। दोस्तों आते हैं इसके सोल्यूशन पे, ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ वर्ड दिखा है मंडे और उसका कोड हमने नीचे लिखा है। तो दोस्तों अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि वहां क्रॉस में +2 कर रहा था, यानी हमने एक नया पैटर्न सीखा है स्ट्रेट के अलावा कि यहाँ क्रॉस पैटर्न हो सकता है क्रॉस में प्लस या माइनस कुछ भी कर सकता है। तो बस लॉजिक तो वही सारे जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन जब स्ट्रेट से हम क्रॉस में आते हैं तो क्रॉस पैटर्न में कैसे समझना है उस पर आते हैं। जैसे कि हमने बताया भाई, जितने लेटर्स हैं उनको आधा कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 लेटर में इनको हाफ में डिवाइड कर देते हैं और फिर आते हैं इसको ट्राई करने पे, इसको सोचने पे कि क्या हुआ है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ M से N हुआ है तो लगता है कि यार हाँ यार +1 हुआ है, ठीक है, यहाँ +1 हुआ है। फिर जस्ट आगे हम बात करें तो O को L हुआ है, O से L हुआ है, तो यार O से L ये +1 तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ O से L होने का मतलब ऑपोजिट हुआ है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो M का भी उल्टा N होता है, ठीक है, यानी M का ऑपोजिट N, O का ऑपोजिट L और N का ऑपोजिट M हो गया। यानी यहाँ पे जो लॉजिक मिला क्रॉस नहीं है, बट ये प्लस या माइनस न करके ये ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट है। सेम उसी तरीके से D का ऑपोजिट W, Y का ऑपोजिट B और A का ऑपोजिट Z है। तो बिल्कुल आपको ये प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू दोनों याद होनी चाहिए। तो यहाँ जो लॉजिक मिला, हमें मिला क्या, ऑपोजिट मिला, यानी क्रॉस पैटर्न में ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट। तो सेम हम बात करेंगे, लैपटॉप को भी हम डिवाइड कर लेते हैं हाफ से। P का ऑपोजिट यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा K, L का ऑपोजिट O यहाँ, A का ऑपोजिट Z यहाँ, अगेन P का ऑपोजिट K यहाँ हो जाएगा। फिर बात करें T का ऑपोजिट G यहाँ, O का ऑपोजिट L यहाँ हो जाएगा। तो आंसर मिल गया KZOKLG। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्रॉस पैटर्न से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, तो ध्यान से इसको सीखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आप देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है कि इन अ सर्टेन कोड फोर्स इज रिटन एज CAPMD, फोर्स का कोड दिया हुआ है CAPMD, हमें बताना है ज्वाइंट का कोड क्या होगा। तो गाइस बहुत इजी है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई कीजिए, आप सभी लोग बना लोगे। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं इसके सोल्यूशन पे, और इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, कैसे करना है क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स, और इसका कोड हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी वही हाल है। देखिए क्रॉस पैटर्न में भी थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंजेस होती रहती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट क्या है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा, अब जो नहीं कर पाए वो थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे किया क्या गया है इस बार कि अगर हम गौर से देखें क्रॉस पैटर्न में, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करें F से अगर हम D को इस बार रिलेट करते हैं, ठीक है, F से D को रिलेट करते हैं, तो F से D होने का मतलब हम कह सकते हैं क्या हुआ है, -2 हुआ है, 2 कम हुआ है, यानी हम कह सकते हैं -2 हुआ है। सेम हम यहाँ पे भी कह दे E से C हुआ है तो -2 हुआ, ठीक है। सेम यहाँ पे O से M हुआ है तो ये भी -2 हुआ है, C से A हुआ है तो ये भी -2 हुआ है, और R से P हुआ है तो ये भी -2
2 हुआ है। देखिए एक चीज समझिएगा, क्रॉस पैटर्न में भी कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से अलग होते हैं। जैसे इसके पैटर्न में और बाकी 2 क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पहले वाले का रिलेशन लास्ट से किया है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यही आपको प्रैक्टिस करना है। हमने आपको ये सारे हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स जरूर बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताए हैं। अब यहां से आप लोग को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि हाँ किस क्वेश्चन में स्ट्रेट पैटर्न और क्रॉस पैटर्न यूज करना है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्रॉस पैटर्न है, -2 है, तो सेम वे में हम यहाँ पे चलते हैं। तो टी में जब हम -2 करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। और जे में जब हम -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एन में हम -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ओ में जब हम -2 करेंगे तो यहाँ पे एम हो जाएगा। और उसके बाद आई में जब हम -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया RLGMH, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखिए यही सब ट्रिक हमें सीखने हैं। आते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड एलिफेंट इज रिटन एज LEPEAHTN। एलिफेंट का एक कोड दिया हुआ है और उसी वे में हमें सिम्फनी का कोड बताना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। वीडियो रोकिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों ने में से मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। आप लोगों को क्रॉस पैटर्न का कुछ अंदाजा लगा होगा। हाँ ये थोड़ा सा अलग भी था, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा अलग था। हो सकता है जो न बना पाए बहुत ध्यान से देखे। ये जो क्रॉस पैटर्न है ये बाकी जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जब इक्वल में बांटेंगे, आप टोटल देखिए 8 लेटर, इसको आप 4-4 में बांटे होंगे तो कोई लॉजिक नहीं मिला होगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे, ध्यान समझिएगा। इसमें किया कुछ नहीं गया, बस सिर्फ लेटर्स को इंटरचेंज किया गया है, वो भी 2-2 के पार्ट में। जैसे इस तरीके से देखिए तो आपको समझ में आएगा। एल आगे ई यहाँ, सेम यहाँ पे पी यहाँ और ई यहाँ, ए यहाँ और एच यहाँ, टी यहाँ और एन यहाँ, है ना इजी ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जहां 2-2 के लेटर्स को पेयर को लेकर ये क्रॉस पैटर्न बनाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था, ठीक है। बस ये पैटर्न समझना था। देखिए वही है, जब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन एक बार अगर देखे भी होगे ना तो आपका दिमाग यहाँ तक सोच पाएगा, हाँ ऐसा भी एक लॉजिक होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो सेम वे में जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी 2-2 की लॉजिक में आते हैं। तो यहाँ से बात करें तो y आ जाएगा हमारा यहाँ पे, s आ जाएगा हमारा यहाँ पे, p आ जाएगा यहाँ पे, m आ जाएगा यहाँ पे, o आ गया यहाँ पे, h आ गया यहाँ पे, y आ गया यहाँ पे और n आ गया यहाँ पे। यानी आंसर मिल गया YSPMOHY N। इस बार ना कुछ प्लस करना था ना कुछ माइनस करना था, सिर्फ क्रॉस करके सेम लेटर्स को लिखा गया है। यानी ऑप्शन से मैच कराई तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यही सारे वो लॉजिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग बराबर लगाते रहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अब अगला क्वेश्चन हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड साइलेंस इज रिटन एज HXMVORV। साइलेंस का कोड हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है व्हाट इज अ कोड फॉर ट्यूसडे। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और आंसर क्या होगा ये बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इसका जो भी सोल्यूशन होगा लॉजिक के साथ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। और हाँ इसका सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा। और हाँ आपने आज जितना भी लॉजिक सीखा है, जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के सीखे हैं उस पर आप क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा याद रखिएगा बस जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा बॉस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।